हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी देखेंगे बिहार जो पॉलिटी है, बिहार पॉलिटी से जो पूछे गए, यानी कि समझ के जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहला सवाल है उस पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए बिहार पॉलिटी से हमेशा 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से अगर बात कर दिया जाए तो पॉलिटी से कम 8 से 10-12 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये आराम से बन जाता है। तो पॉलिटी पे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो बिहार का पॉलिटी आप एक दिन में समझिए 3-4 घंटों में आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए इस रिवीजन का एक सीरीज हम आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहता है कि बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन कब किया गया। यह कहता है कि बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन कब किया गया था, तो ये आपका हो जाता है 1912 में। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, देखिएगा जो आज हम बिहार प्रांत को अलग नक्शा में जो देखते हैं, बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में देखते हैं, इसके पीछे एक संघर्ष है। वो सच्चिदानंद का संघर्ष है, जो बहुत ही मतलब समझिए कि उनका जब संघर्ष पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो उनका जन्म आपको डुमराव में होता है, डुमराव के रहने वाले हैं। और बात करिए तो डुमराव कहाँ पे है, तो बक्सर में है। और बात यहाँ पे कर दी जाए कि बक्सर के ही शहनाई वादक थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, बिस्मिल्लाह खान। तो डुमराव ने, और बात किया जाए बक्सर ने बहुत कुछ दिया है वहाँ पे। एक बात हम लोग देखेंगे, तो जब ये लंदन में पढ़ाई करने गए हुए थे, वकालत की जब स्टडी करने गए हुए थे, तो वहाँ के उनके दोस्तों ने पूछ दिया कि आप किस प्रांत से आए हैं। तब उनके दोस्तों ने ये कहा कि आपके प्रांत तो भारत के नक्शे में नहीं दिखाई देते हैं। तब उनको लगा कि ये बात तो सही है और ये दिल को कचोट गया। तब जब यहाँ पे आते हैं तो देखिए अब बिहार टाइम्स पटना से ही शुरुआत करते हैं, और उसी में पहली बार बिहार प्रांत को अलग राज्य बनाने की बात हो जाती है। और उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने मुहिम चलाना शुरू कर दिया। पूछा जाता है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब मतलब समझिए कि टॉपिक होता है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जब ये रेलवे स्टेशन बक्सर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बंगाल मतलब समझिए कि पहले सारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक बंगाल का प्रांत था, और वहाँ पे पुलिस के जो मतलब बैच थे उस पर बंगाल का बिहार मतलब बंगाली बिहार ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। फिर इनके मन में आया कि नहीं, जब तक हम बिहार को अलग प्रांत बनाएंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। तो चलिए इन्हीं का कुछ है 3 चरणों में कुछ बातें हैं जो हम लोग बात करेंगे। तो बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन कब होता है, तो ये बात हो जाता है 1912 में। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है यहाँ पे कहता है कि बिहार की अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों के परिणाम 3 चरणों में प्राप्त होते हैं। तो पहला चरण की बात करें तो देखिए कहता है कि बिहार व उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने का निर्णय सन 1911 में घोषणा हुआ था। कब हुआ था, तो घोषणा 1911 में हुआ था, याद रखिएगा। कहता है कि सन 1912 में उड़ीसा और बिहार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्य का दर्जा दिया गया, और राज्य का मुख्यालय कहाँ, तो पटना बना। ठीक है, कहता है कि यहाँ पे सन 1913 में विधान परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई थी। कब हुआ था, तो 1913 में विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। अगला देखते हैं, अगला चरण देख लीजिए। दूसरा चरण की अगर बात किया जाए तो देखिए कहता है कि सन 1919 का, कौन सा, सन 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया, जो सन 1921 में प्रभावी हुआ। उस एक्ट के तहत उड़ीसा और बिहार को गवर्नर्स प्रोविंस यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तथा प्रांतीय विधायी परिषद में निर्वाचित सदस्यों को संख्या बढ़ाई गई। उसी वर्ष इस विधानसभा परिसर का निर्माण संपन्न हुआ। कहता है कि मतदान द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की अधिक संख्या से युक्त तथा उत्तरदायी सरकार की आरंभिक रूपरेखा वाली बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को आयोजित होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अंतिम तीसरा चरण देख लेते हैं। उसके बाद से प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहता है तीसरे चरण की बात कर दी जाए तो देखिएगा सन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, और इस एक्ट के तहत बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 2 सदनों से युक्त विधायिका का गठन किया गया, और अंततः डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का सपना क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इनका ये जो 3 चरणों में हम लोगों ने सफ़र देखा, और सफलता किस तरह से सच्चिदानंद को मिलता है, और ये
कहा जाता है, एक प्रश्न पूछा हुआ था कि किस जाति से बिलोंग करते थे, तो ये काश्त परिवार से थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही मुहिम चला करके बिहार को एक नया प्रांत बनवाया और इनका सपना साकार हुआ। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। पूछा जा सकता है कि बताइए किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाता है, याद रखेंगे। 1935 एक्ट के तहत बिहार को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा प्रांत को बिहार से अलग कर दिया गया। कहता है कि उल्लेखनीय है कि 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर एक अलग प्रांत को रूप में क्या किया गया, गठित किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, एक हमारी संस्था के द्वारा अगर यहाँ पे बात करें तो G20 आप लोगों ने देखा होगा, भारत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 9 और 10 सितंबर को आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, तो हमारी संस्था के द्वारा G20 के शुभ अवसर पे मैंने बहुत समझिए कि भारी डिस्काउंट मैंने दिया है अपने स्टूडेंट को। और इतना बता दें आपको कि भारत के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें NCERT की क्लास चलती है, लेकिन हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट में NCERT की जो पढ़ाया जाता है, NCERT में समझिए कि वहीं पे सिखाया जाता है लिखना कैसे होता है और पढ़ना कैसे होता है। समझिए कि कंप्लीट हम लोग BPSC और UPSC के लिए इसका स्टडी करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं आपका BPSC और UPSC की तैयारी करना। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम ये भी बोलते हैं कि भाई एडमिशन लेने के पहले कम से कम 6 महीना तक अपने घर में 5 महीना तक अपने घर में बैठ के पढ़ाई करो। यानी कि 5-6 महीने अपने घर पे बढ़ो और 5-6 महीने आप इंस्टीट्यूट में जाओ, तब आप UPSC और BPSC फाइट कर पाओगे। तो हमने इसमें एक भारी डिस्काउंट G20 के शुभ अवसर पे हमने रखा है। पहले इसका फ़ीस की अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिएगा, पहले इसका फ़ीस था 12,500 रुपया, लेकिन अभी बहुत ही भारी डिस्काउंट है भाई, इसलिए क्योंकि G20 का जिस तरीके से आगाज़ हुआ है और ये हमारे भारत के लिए और हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत गर्व की बात है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि बहुत पर्व वाली भी बात होती है। बहुत सारे लोग पर्व पे देते हैं, हम इसी अवसर पे दे रहे हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, और ये देखिएगा मात्र 2500 रुपये में NCERT ऑनलाइन कोर्सेस है, ये मात्र 2500 रुपये में, और इतना बेहतरीन कि आपको UPSC और BPSC के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम लोग, क्योंकि हम लोग दिल्ली में स्टडी किया और बहुत सारे यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने, जब हम आप कर रहे थे नेट का भी तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग देखेंगे कि NCERT का भी और UPSC के मेंस लिखने में भी आपको NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप मेंस लिखने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए NCERT। तो देखिएगा, हम लोगों ने डिस्काउंट करके मात्र 2500 रुपये इसका फ़ी रखा है। और बात यहाँ पे करें तो ये वैलिड है आपका 1 ईयर्स के लिए, 1 साल का वैलिड है। और बात करें तो यहाँ पे तो देखिएगा, इसमें आपको जो क्लास मिलेगा 500 से अधिक घंटा की क्लास आपको मिलेगा 500 से। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन होगा। और देखेंगे कि इसके जो सब्जेक्ट हैं, मतलब अलग अलग आपके टीचर जो एक्सपर्ट हैं वहीं आपका यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार एवं उड़ीसा, कहता है कि बिहार एवं उड़ीसा कब अलग हुआ। भाई, बिहार और उड़ीसा कब अलग होता है? और ये देखिए BPSC में पूछा जाता है। BPSC का अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी से प्रश्न जरूर रहता है, निश्चित तौर पे रहता है। तो पंचायती राज व्यवस्था जरूर करेंगे आप लोग बिहार से, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है और बार बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स देख लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसको देखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा, ये 1 अप्रैल 1936 हो जाएगा। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि किस वर्ष बिहार का विभाजन कर, कहता है किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया। तो झारखंड का गठन कब होता है? बिहार और झारखंड अलग हो जाते हैं कब? 2000 में। कब हो जाते हैं? आंसर आपका बी हो जाता है, 2000 में ये अलग हो जाते हैं। झारखंड का गठन 2000 में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कहता है कि बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब होता है?
कहता है कि विधान परिषद का गठन कब होता है, तो ये आपको 1936 में हो जाएगा। कितना हो जाता है, 1936 में। देखिए एक और भी बात है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा हर राज्यों में विधान परिषद का मतलब समझिए कि प्रावधान नहीं है। किसका, विधान परिषद का। मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद आपको दिखेगा। तो 6 राज्य कौन कौन सा हो जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपका यूपी हो जाता है और बिहार हो जाता है, ठीक है, यूपी और बिहार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। कौन हो जाता है, तो देखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा और आपका तेलंगाना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा ये हो जाता है महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है, और आपका कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटका हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका कितना हो जाता है, 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद का प्रावधान है। कौन हो जाता है, यूपी और बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाता है, तेलंगाना हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और कर्नाटक हो जाता है। इसे याद रखेंगे, ठीक है लोग। 1936 में इसका होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सवाल। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे, अगला सवाल है कहता है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई। कहता है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल हो जाएगा। जिस तरह से केंद्र का कौन होता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा, उसी तरह से राज्य का कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है, राज्यपाल हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधान मंडल का अंग नहीं है। राज्य विधान मंडल का अंग नहीं है, कौन हो जाएगा, तो महाधिवक्ता नहीं हो जाता है, ठीक है। और कहता है कि बिहार राज्य विधान मंडल का अंग कौन हो जाता है, तो देखिए राज्यपाल हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, विधान परिषद हो जाता है। जिस तरीके से देखिएगा संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक लोकसभा हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है और राष्ट्रपति हो जाता है। उसी तरीके से कहता है कि बिहार का विधानमंडल किन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, तो राज्यपाल हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। और कहता है कि भाई इसका अंग कौन सा अंग नहीं है, तो कौन अंग नहीं हो जाता है, तो महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 8 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से विधानमंडल का अंग कौन सा होता है। विधानमंडल का अंग कौन सा हो जाता है भाई, तो कौन हो जाएगा, तो देखिएगा ये आपका विधानसभा हो जाता है और राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है, राज्यपाल हो जाता है और विधानसभा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, ठीक है। कहता है कि कौन सा अनुच्छेद है बताइए जहाँ पे विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद कितना हो जाता है, ये आर्टिकल की बात अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 171 आर्टिकल के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 10 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 10 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में विधानसभा का कार्यकाल कितना है भाई, विधानसभा का कार्यकाल कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, कॉमन प्रश्न है, कॉमन प्रश्न बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया। कहता है कि बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका गठन आपको 1912 में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार सचिवालय का गठन कब होता है, 1912 में हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद बताइए बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, तो क्या हो जाता है, जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। आंसर ये हो जाएगा जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका डिस्कशन है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए कहा जाता है कि जयराम दास दौलत राम को 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार का पहला भारतीय गवर्नर नियुक्त किया गया। बिहार राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 19 जनवरी 1948 से 13 मई 1950 तक उन्होंने भारत के दूसरे कृषि मंत्री के रूप में पदभार संभाला, ठीक है। पूछा जा सकता है दूसरे कृषि मंत्री के रूप में पदभार कौन संभाला था। उसके बाद देखिएगा 27 मई 1950 से 15 मई 1956 तक वह असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए और 1 मार्च 1979 को उनका निधन हो गया। उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा 1985 में क्या किया, डाक टिकट जारी किया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे बिहार का राज्यपाल अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके सम्मुख ग्रहण करता है भाई,
तो कौन हो जाएगा? तो देखिएगा, संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इन्हीं के सम्मुख ये क्या करता है, ये गोपनीयता का मतलब समझिए कि ये ग्रहण करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है कि बिहार राज्य की विधान परिषद में के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? अगर बात कर दें हम लोग विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बिहार में कितना है, तो 75 हो जाएगा, याद रखेंगे। कितना? तो 75। अगर लोकसभा में सदस्यों की संख्या देखेंगे तो 40 हो जाता है। 40 कितना हो जाता है लोकसभा में? ठीक है, अगर देखेंगे इस लोकसभा में जो 40 सीटें हैं, इसमें आरक्षित कितनी सीटें हैं, तो 6 सीटें हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि बिहार राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो 1/6 हो जाएगा। कितना? तो 1/6 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। अगला देखिएगा, 15 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बिहार विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व, कहता है यहाँ पे कि बिहार विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व किससे अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है? तो कौन किससे अनुमति लेना अनिवार्य है? तो ये राज्यपाल हो जाते हैं। राज्यपाल से अनुमति लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तभी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ कहता है कि बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन की बात कर दी जाए तो आर्टिकल आपको 356 के अंतर्गत लगता है। अच्छा, अगर बिहार में राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति शासन की बात कर दिया जाए तो अभी तक 8 बार लगा है। अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है यहाँ पे। अगर हम लोग बात कर दें कि पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो देखिएगा ये 1968 में बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगर बात कर दी जाए कि यहाँ इस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, तो मुख्यमंत्री की अगर बात कर दी जाए, सीएम की बात कर दी जाए, तो ये देखिए भोला पासवान शास्त्री होते हैं। कौन होते हैं? तो देखिए यहाँ पे भोला पासवान शास्त्री होते हैं इस समय मुख्यमंत्री। ठीक है, बिहार में 8 बार शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। पहली बार पूछेगा कब लगा, तो 1968 में लगा। और पूछा जा सकता है कि उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 कहता है कि बिहार में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कहता है कि नियुक्ति किसका, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा हो जाता है। राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए पीके शाही हो जाते हैं। पीके शाही हो जाते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, पीके शाही आपको वर्तमान में देखेंगे, पीके शाही महाधिवक्ता हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, इनके बारे में कुछ डिस्कशन देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। पूछा जाएगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कितने आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो 165 हो जाएगा। कहता है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, याद रखिएगा। कहता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है राज्यपाल जब चाहे तब हटा सकता है, उसके मन की इच्छा के अनुसार है। ठीक है, तो कहता है कि राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता योग्यता रखता है। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, तभी वो जा करके क्या बनेगा? महाधिवक्ता बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे, अगला सवाल कहता है कि बिहार राज्य के जिलों में अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई? ठीक है, 18 नंबर सवाल कहता है कि बिहार राज्य के जिलों में अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राज्यपाल हो जाते हैं। राज्यपाल को ही ये शक्तियाँ प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर देखिए। इसका कुछ आर्टिकल आप लोग देख लीजिए। कहता है कि अनुच्छेद 233 प्रदान करता है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्यों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से ही की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए, कहता है यहाँ पे
कि बिहार राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है भाई? कहता है कि बिहार राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके हो जाएंगे राज्यपाल हो जाएंगे। कौन करता है? राज्यपाल। देखिएगा, अगर बिहार की बात की जाए कि बिहार में महिला आयोग की जो अध्यक्ष का नाम क्या हो जाता है, अभी जो नियुक्त हुई हैं, यानी कि जो बिहार राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम है अश्वमेघ देवी। क्या नाम हो जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा अश्वमेघ देवी नाम हो जाता है, अश्वमेघ देवी नाम होता है इनका। ठीक है। अगर बात हम लोग कर देंगे कि भारत में कौन है भाई, तो भारत का महिला आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाता है? तो ये रेखा शर्मा हो जाती हैं, रेखा शर्मा हो जाती हैं, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इस सेशन का अंतिम सवाल हो जाता है, कहता है कि बिहार राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? कहता है कि बिहार राज्य मंत्रिपरिषद का गठन 163 आर्टिकल के अनुसार किया जाता है। कितना? अनुच्छेद 163। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है। देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 163 में कहता है कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श सहायता देने के लिए, परंतु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा मेंस में कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसको कहते हैं, ये हो जाता है। तो इसी सेशन के साथ ये हमारा मात्र इतना ही था जो पॉलिटी में है, और भी बारी बारी से आपको करा देंगे। ठीक है। तो इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा शेयर करेंगे तभी जा कर के थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना मन लगा के दिल लगा के आप लोग काम कर रहे हैं, और हमें अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग मतलब फॉलो कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहेंगे कि 69 में रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य होता है। और ये तब होता है जब आदमी बार बार रिवाइज करेगा, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करेगा। देखिए, जितना हार्डवर्क करिएगा उतना ही जा कर के आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। अभी जितना पसीना बहाना है बहा लीजिए। ठीक है। जब रिजल्ट आता है तो उसका खुशी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।